Today we are going to start the chapter first of class 9 in mathematics, that is number system. अब नंबर सिस्टम में हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है और कितनी कैटेगरीज को उनको सब कैटेगरीज में भी डिवाइड किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर की। नंबर कितने टाइप के होते हैं? हमारे पास नंबर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट रियल नंबर एंड सेकेंड इमेजिनरी नंबर। अब यहां पर रियल नंबर को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स। इंटीजर्स को फिर हम इंटीजर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर। अगेन होल नंबर को फिर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो कैटेगरीज नंबर फर्स्ट जीरो एंड सेकेंड नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को फिर हम आगे और कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट इसमें प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर एंड परफेक्ट नंबर। अब हमने नंबर्स और उनकी कैटेगरीज को एक चार्ट की फॉर्म में देखा। एक हमने चार्ट बनाया और उनकी फॉर्म में नंबर और उनकी कैटेगरीज को हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ ये सभी नंबर्स हमें पढ़ने हैं। 9th क्लास में हमें ये इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ना है। इसको बेसिकली हम 11th क्लास में स्टडी करेंगे। अब इन सभी नंबर्स को हमें क्या करना है, एक एक करके सभी नंबर्स को हमें पढ़ना है। सभी नंबर्स को देखेंगे और सभी नंबर्स में कैसे कैसे नंबर आते हैं और कैसे नहीं आते हैं, वो चीज को हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होकर के और इंफिनिटी तक जाएं, वो नंबर हमारे नेचुरल नंबर होंगे, लाइक 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। सेकेंड होल नंबर। होल नंबर होते हैं हमारे पास, ये 0 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इंफिनिटी तक जाते हैं, यानी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इसके बाद थर्ड कैटेगरी इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं -∞ टू
प्लस इंफिनिटी, यानी माइनस इंफिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक। अब इंटीजर्स में यहां दो पार्ट है हमारे पास, एक 1 टू इंफिनिटी, इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स, और -1 टू माइनस इंफिनिटी इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। इसके बाद आते हैं चौथी कैटेगरी, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन नंबर्स को हम P अपॉन Q के फॉर्मेट में बना सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, एंड यहां पर हमारे पास P और Q, P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q हमारे पास यहां इंटीजर्स होते हैं। तो यहां रेशनल नंबर में जो नंबर आएंगे वो आएंगे हमारे पास -इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और बीच में हमारे पास यहां पर फ्रैक्शन भी आ जाएंगी, जितनी फ्रैक्शंस है वो भी आ जाएंगी। इसके बाद आते हैं अगली कैटेगरी, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? बेसिकली जिन नंबर्स को हम P अपॉन Q के फॉर्मेट में ना ला सके, और जहां P और Q हमारे पास इंटीजर्स होंगे, जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्मेट में ना ला सके, और यहां P और Q क्या होंगे? P एंड Q आर इंटीजर्स। उन नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर में की कैटेगरी में रखेंगे। लाइक कुछ एग्जांपल अगर इसके देखे जाएं, लाइक पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया एंड सो ऑन। इस टाइप से जो नंबर होंगे ये सभी हमारे पास इर्रेशनल नंबर होंगे। अब इसके बाद देखते हैं जो हमने नेचुरल नंबर को फर्दर और कैटेगरीज में डिवाइड किया था, उनको देखते हैं। तो उनमें सबसे पहला प्राइम नंबर। उनमें प्राइम नंबर क्या था? प्राइम नंबर वो होते हैं जो डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, या तो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड ना हो, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। लाइक अगर हमारे पास 2 है, अगर 2 की बात करें तो यहां ये 1 से डिवाइड होगा और 2 से होगा, इसके अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से 3 है, 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, इसके अलावा ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अगर बात करूं मैं 5 की, तो 5 भी 1 और 5 से डिवाइड होगा। 7 को देखें तो 1 और 7 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो इस टाइप के जो नंबर हैं, इन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। इसके बाद अगली कैटेगरी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? हमने प्राइम नंबर में देखा था कि 1 और इटसेल्फ सिर्फ इससे ही डिवाइड हो रहा था। अब वही कंपोजिट की बात करें तो 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी अदर नंबर से भी अगर डिवाइड हो जाए तो वो कंपोजिट होगा। अगर मैं बात करूं 4 की, तो ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। यानी 1 और 4 के अलावा ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये 4 हमारा कंपोजिट नंबर है। अगर बात करें 6 की, तो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब ये हमारे पास 6 होगा, वो एक कंपोजिट नंबर होगा। इस तरीके से अगर मैं 8 को ले लेता हूं, तो ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा और 8 से भी होगा।
अब ये इन नंबर से डिवाइड हो रहा है, 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी अदर नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर हो जाएगा हमारा? कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर के बाद देखते हैं, अच्छा यहां पर सबसे पहले एक क्वेश्चन अराइज होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। या फिर इसको हम ओनली इवन प्राइम नंबर के नाम से भी जानते हैं, यानी ऐसा इवन नंबर जो प्राइम भी हो। तो बात करें इवन नंबर भी हो और प्राइम भी हो, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 2, जो इवन भी है और प्राइम भी है। अब यहां पर बात करेंगे इवन नंबर के इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए उन नंबर्स को हम इवन नंबर बोलते हैं। लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब वही ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर हमारे पास होते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो, कंप्लीटली डिवाइड ना हो, यानी जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो उन नंबर्स को हम ऑड नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जांपल में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इसके बाद अगली कैटेगरी पढ़ते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? हो सकता है ये अब से पहले ना पढ़ा हो, या जिन्होंने पढ़ा है अच्छी बात है, जिसने ना पढ़ा हो वो देख लो, हो सकता है नया भी हो, आज पहली बार कुछ बच्चों ने शायद हो सकता है पहली बार ही ये नंबर नाम सुना हो। तो सबसे पहले परफेक्ट नंबर होते क्या है? तो सब हम क्या करते हैं उसमें पहले एक नंबर और नंबर के डिविजर्स को निकालते हैं। नंबर्स के डिविजर्स का से मतलब है कि उस नंबर में किस किस नंबर से हमारा डिवाइड हो जाएगा। लाइक मैंने 2 लिया, 2 किस किस से डिवाइड हो जाएगा? 1 से हो जाएगा और 2 से हो जाएगा। 3 लिया, 1 से हो जाएगा और 3 से हो जाएगा। 4 लिया, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। 5 लिया, 1 से डिवाइड होगा ये और 5 से डिवाइड होगा। 6 लिया, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड होगा। 7 ले लो, 1 और 7। 8 ले लें, 1, 2, 4, 8। अब इसमें से हम परफेक्ट नंबर कौन सा है ये कैसे बताते हैं? तो हम इसमें क्या करते हैं, जितने इसके डिविजर्स हैं उनको ऐड करते हैं, सिवाय जो नंबर है खुद उसको छोड़कर। मतलब ये 2 है तो इस 2 को छोड़ देंगे, इसके अलावा जो बचा उनका सम करेंगे, जितने भी बचे उनका सम करेंगे। तो यहां तो सिर्फ 1 बचा तो इसका सम 1 आएगा, और अगर ये सम इस नंबर के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये नंबर हमारा परफेक्ट नंबर होगा। अगर मैं बात 3 की करूं तो यहां से ये 3 को तो लेंगे नहीं, तो बचा 1 तो इसका सम 1 ही रहेगा। यहां देखें तो 4 तो हम लेंगे नहीं, तो बचा 1 और 2, 1 + 2 = 3। तो ये नंबर के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ये हमारे पास परफेक्ट नंबर नहीं है। इसी तरीके से 5 को भी हटा दें यहां से तो 1 बचेगा। 6 में 6 को हटा दें तो यहां पर मेरे पास 1 + 2 + 3 दैट इज 6। जो नंबर था और सम भी उनका वही आ गया, इसका मतलब ये नंबर हमारा परफेक्ट नंबर है। इसी तरीके से जब देखोगे आगे तो 28 भी आपको
एक परफेक्ट नंबर मिलेगा। 28 को हम 1 से डिवाइड दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं, 4 से दे सकते हैं, 7 से दे सकते हैं, 14 एंड 28। 28 तो यहां से लेना नहीं है, तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 14 और 14 28, नंबर के ही बराबर आ गया। इसका मतलब ये नंबर भी हमारा एक परफेक्ट नंबर है। अब इन सभी नंबर्स को, जितने भी हमने नंबर्स पढ़े, एक एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। जितनी भी कैटेगरीज पढ़ी है उसको एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। मेरे पास एक बॉक्स है। इस बॉक्स में मैंने सबसे पहले 1 2 3 एंड सो ऑन जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो डाल दिए। तो अब इस बॉक्स को मैं कौन से नंबर की कैटेगरी में रखूंगा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर इसमें मैंने 0 को भी ऐड करा दिया तो अब ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? होल नंबर। अगर मैंने यहां पर नेगेटिव नंबर्स भी रख दिए, -1 -2 -3 एंड सो ऑन माइनस इंफिनिटी तक, तो अब ये किस कैटेगरी में आ जाएगा हमारे पास? इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स की कैटेगरी बन गई। इसके बाद अगर मैं इसमें फ्रैक्शन भी डाल देता हूं, अगर इसमें मैंने फ्रैक्शन भी डाल दिया तो ये चारों मिलकर के किस कैटेगरी में हो जाएंगे? रेशनल नंबर। अब इसके बाद मैंने इसमें कुछ इरेशनल नंबर और डेसिमल नंबर भी डाल दिए। इरेशनल नंबर और डेसिमल। डेसिमल तो समझते होंगे, 0.1 0.2 1.2 इस टाइप के जो नंबर होते हैं, अगर मैंने इनको भी डाल दिया तो अब ये पूरा बॉक्स हमारे पास रियल नंबर का बन गया। अब इसमें सभी रियल नंबर्स हैं। अगर इन्हें हम घटाते हुए देखें तो अगर मैं इनको इरेशनल और डेसिमल हटा दूं तो अब हमारे पास ये रेशनल नंबर की कैटेगरी बची। फ्रैक्शन हटा दिया तो इंटीजर्स बचे, नेगेटिव वाले सभी नंबर्स हटा दिए तो होल नंबर बचे, और होल और 0 भी हटा दिया तो नेचुरल बचे। तो इस तरीके से अगर हम चाहते हैं कि एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकते हैं। अब यहां पर जो हमने नंबर पढ़े हैं, लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इन सब का इन सबको डिनोट किससे किया जाता है? यानी नंबर और उनका नोटेशन। अब देखते हैं हम इसमें नंबर एंड नोटेशन। तो नंबर में सबसे पहले अगर मैं नेचुरल नंबर को रखूं तो नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। अगर मैं यहां होल नंबर लूं, होल नंबर को कैपिटल W से। अगर यहां इंटीजर लेते हैं तो इसको Z से। अगर यहां पर हम रियल नंबर लेते हैं तो कैपिटल R से। अगर हम यहां पर रेशनल नंबर लेते हैं तो रेशनल नंबर को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल Q से। अगर यहां इवन नंबर लेते हैं तो उसे कैपिटल E से। अगर ऑड नंबर को कैपिटल O से। इन नंबर का नोटेशन सॉल्ट में इन्हें इस तरीके से लिख लेते हैं। अब ये तो था तुम्हारी क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद अगली क्लास में
हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।